नमो बुधाय। आज धम्मपद का 5वां अध्याय बाल बगो मैं आपको सुनाऊंगा। तो उससे पहले मैं शास्ता तथागत बुद्ध को याद करता हूँ। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो मित्रों, आप धम्मपद सुन रहे हैं और आज है धम्मपद का 5वां अध्याय बाल बगो द एमेच्योर। भगवान बुद्ध हमें अलग अलग उदाहरण के साथ हमें अपना ज्ञान बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में दुख से मुक्ति पाएं और सुख की ओर अग्रसर हों। तो आज हम बाल बग का जो पहली गाथा है, गाथा नंबर है 60। भगवान बुद्ध कहते हैं, अज्ञानियों के लिए संसार लंबा होता है। अज्ञानियों के लिए संसार लंबा होता है। गाथा सुने, पाली में है। दीघा जागरतो रति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सधमं अविजानतं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जागने वाले की रात लंबी होती है। थके हुए के लिए योजन लंबा हो जाता है। यात्रा की दूरी लंबी हो जाती है। वैसे ही सधम को न जानने वाले, ना समझ, मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी लोगों के लिए संसार भावचक्र लंबा हो जाता है। एक था गाथा नंबर 60 और अगली जो गाथा है वो है 61 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। डोंट एसोसिएट विथ द इग्नोरेंट, अवॉइड कंपेनियनशिप विथ द फॉलिश। मूर्खों से आप दूरी बनाए रखें। गाथा सुने। चर्चे नाधि गच्छेय श्रेयं सदी समतनो एकचर्यं दलहं कैरा नथि बाले सहायता। भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन यात्रा में विचरण करते समय यदि शील, समाधि और प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति न मिले तो दृढ़ता के साथ अकेले ही उस यात्रा को तय करना चाहिए। मूर्ख का साथ अच्छा नहीं होता। वह सहयोग भला नहीं कर सकता। कैसे करेगा? तो ये था गाथा नंबर 61। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। कहने का मतलब मूर्खों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, आपका ही नुकसान होगा। अगली गाथा है 62 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, कुछ भी अपना नहीं, सब यहीं रह जाना है। कुछ भी अपना नहीं, सब यहीं रह जाना है। इग्नोरेंस ब्रिंग्स सफरिंग, वन इज नॉट वंस ओन। गाथा सुने। पूता मथि धनमथीति इति बालो विहंजति अताहि अतनो नथि कुतो पूतो कुतो धनं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूढ़ व्यक्ति कहता है, संतान मेरी है, धन दौलत मेरी है, महंगी गाड़ी बंगले मेरे हैं, रूप रंग पद प्रतिष्ठा सत्ता शासन सब मेरे हैं।
फिर उसे अहंकार आ जाता है, अकड़ कर कहता है मैं अमीर, मेरे पुत्र पुत्रियां बड़े अफसर, सब अमीर। बाहर की नश्वर चीज़ों को इकट्ठा कर अमीर होने का घमंड करता है, लेकिन अंदर से चित्त के खजाने से तो कंगाल ही मिलता है। तो जो अभी का जो वर्तमान दौर है उस हिसाब से इस बात को यहाँ समझाया गया है, आप समझ रहे होंगे। अगली जो गाथा है वो 63 नंबर है। भगवान बुद्ध कहते हैं वास्तव में अज्ञानी कौन है, वास्तव में अज्ञानी कौन है। गाथा सुने। यो बालो मन्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानी सवे बालोति उचति। भगवान बुद्ध कहते हैं जो मूढ़ अज्ञानी अपनी मूढ़ता को जानता है और स्वीकार करता है वह इस रूप में पंडित यह ज्ञानी है, और जो अज्ञानी होकर भी अपने को पंडित मानता है वह ज्ञानी ही कहा जाता है। अपने अज्ञान को समझ लेना, जान लेना और फिर अज्ञानता को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति ऐसा करते नहीं हैं। मूर्ख होते हुए भी खुद को मूर्ख नहीं मानते, खुद को ज्ञानी मानते हैं, खुद को विद्वान मानते हैं। ऐसा तो वे अपने आप को महापंडित ही समझते हैं, जिसे जान लिया और मान लिया कि मैं मूढ़ हूँ तो ज्ञान को पाने की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर वो खुद को स्वीकार कर ले तो वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाए, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। वो आखिर में पाकर रहता है। जिसने यह समझा कि वो अंधेरे में है वह प्रकाश की ओर चल पड़ता है। जो यह स्वीकार करता है कि मैं रोगी हूँ वह डॉक्टर की बताई हुई दवाई लेकर स्वस्थ होने का मन पक्का कर लेता है। लेकिन तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये है बात। अगली गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं मूढ़ मौका मिलने पर भी धर्म को नहीं जान पाता। जो मूर्ख व्यक्ति है वो मौका उसका अगर मिल भी जाए तो वो धर्म को नहीं जान पाता। गाथा है 64 नंबर। गाथा सुनिए पाली में। याव जीवोस्मि ये चे बालो पंडितं परिरूपासति न शोधमं बीजानाति दबी सुपरसं यथा। हो सकता है मुझसे कुछ उच्चारण में कमी हो, आप माफ़ करेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं पाली को जिस तरह से उच्चारण होना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं सुधार करूँगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यदि मूर्ख व्यक्ति जीवन भर पंडित ज्ञानी की सेवा में रहे, साथ रहे, तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कि कलछी दाल सूप के रस को। कलछी जिसे दाल परोसते हैं, कलछी जो है दाल को खुद उठाता है, दूसरों को खाने के लिए बर्तन में डालता है। जो खाते हैं वो उसके टेस्ट को पहचान पाते हैं, लेकिन कलछी जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो खुद उस दाल के स्वाद को नहीं परख पाता। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली जो गाथा है भगवान बुद्ध कहते हैं जिज्ञासु या विज्ञ जल्दी ही धर्म को जान लेता है। जो जिज्ञासु आदमी है वो जल्दी ही धर्म को जान लेता है। गाथा सुनिए। मुहूर्तमपि चैविन्यो पंडितं पैरूपासति
क्षिपं धमं बीजानाति जिह्वासु परशं यथा। इसका अर्थ है विज्ञ अर्थात ज्ञानी मनुष्य चाहे एक मुहूर्त भर भी पंडित के पास रहे, वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे जीभ दाल के स्वाद को। जैसे हमारा जीभ है किसी भी चीज़ के स्वाद को पहचान लेता है, नमक को पहचान लेता है, मिर्च को पहचान लेता है, दाल का जो स्वाद है उसको पहचान लेता है। तो जो जिज्ञासु आदमी है, मनुष्य है, वो जल्दी ही धर्म को जान लेता है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। जो अगली गाथा है वो है 66 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं मूर्ख अर्थात अज्ञानी अपना शत्रु स्वयं बनता है। मूर्ख जो है अज्ञानी पुरुष अपना शत्रु स्वयं बनता है। 66 नंबर गाथा पाली में सुनिए। चरंती बाला दुमेधा अमितेनेव अतना करोन्ता पापकं कमं यं होति कुटुक फलं। अर्थात दुर्बुद्धि वाले मूर्ख लोग अपने ही साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और वे ऐसे पाप कर्म करते हैं जिसका फल बहुत कड़वा होता है, स्वयं अपने लिए ही भयंकर दुखदायी परिणाम होते हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि मूर्ख जो है खुद ही अपना शत्रु कैसे बनता है, यहाँ पर यही बताया गया है। अगला गाथा सुने 67 नंबर गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं, वैसे कर्म जिसको करने के बाद हमें बाद में पछताना पड़े वैसे कर्म हमें नहीं करना चाहिए। गाथा सुनिए पाली में। नंग तंग कमंग कतं साधु यं कत्वा अनुतपति यस अशु मुखो रोदं विपापं पटिसेवति। उसका अर्थ है वह कर्म करना ठीक नहीं जिसे करने के बाद पछताना पड़े और जिसके फल को आंसू बहाते और विलाप करते हुए भोगना पड़े। तो वैसे कर्म से हमें बचना है, यही भगवान बुद्ध हमें बताते हैं, समझाते हैं। अगली गाथा है 68 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं न पछताने वाले कर्म को करना अच्छा है, वैसा कर्म जिसको करने के बाद न पछताना पड़े वही कर्म अच्छा है। गाथा है तंच कमं कतं साधु यं कत्वा नानुतपति यस पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। भगवान बुद्ध कह रहे हैं वही काम करना ठीक है, वही काम करना उचित है जिसे करने के बाद मन में पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न मन से अनुभव करते हुए भोगा जा सके। वो काम जिसको करने से हमें खुशी हो, प्रसन्नता हो, वही हमें काम करना चाहिए, यही भगवान बुद्ध हमें यहाँ बता रहे हैं। अगली गाथा 69 नंबर 69 नंबर गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं अज्ञानी को पाप या बुरे कर्म बहुत मीठे लगते हैं। जो अज्ञानी होते हैं उन्हें बुरे कर्म बहुत मीठे लगते हैं। गाथा सुनिए। मधुआ मयति बालो यावो पापं न पचति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। अर्थात जब तक पाप अर्थात अकुशल कर्म का फल साथ में नहीं आता
तब तक अज्ञानी उसे मधु के समान मधुर या मीठा जानता है। और जब पाप का परिणाम प्राप्त हो जाता है, फल मिल जाता है, तब वह दुखी होता है। अक्सर हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हमारे बीच ऐसा होता है। लेकिन शुरू में उस कर्म को बड़े ही मधु के समान उसका स्वाद लेते हैं और बाद में बहुत पछतावा होती है। परिणाम जानकर वो इधर उधर भागते हैं, दुखी होते हैं और फिर दूसरे को भी कोसते हैं कि नहीं नहीं, ये तो उसकी वजह से हुआ, पाप खुद किया, और बहाना किसी और को बनाते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं। यही भगवान बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं कि अज्ञानी को पाप कर्म बहुत मीठे लगते हैं। जब तक फल उसका न मिलता है, परिणाम न मिलता है, तब तक उसे बहुत मधुर लगता है। अगली गाथा है 70 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, काया को कष्ट देने वाली तपस्या का कुछ लाभ नहीं। शरीर को कष्ट देकर कोई तपस्या करना अच्छी बात नहीं है, नहीं जरूरी है, कष्ट नहीं देना है। 70 नंबर गाथा पाली में सुनिए आप। मासे मासे कुश गेन बालो भुंजेत भोजनं नशो संखत धमानं कलं अगहति सोलसिंह। यहाँ पर एक कहा गया है, यदि अज्ञानी मनुष्य महीने महीने भर कुछ घास की बारीक नोक से भोजन करे, महीने महीने भी कुछ घास मतलब बहुत बारीक सी घास होती है, उसको चम्मच बनाकर अगर हम भोजन करें उससे तो भी वह धम्म के जानकारों की निर्मल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। मतलब हमें कष्ट देने की जरूरत है नहीं, क्यों कष्ट देना है? मन को साफ रखिए, कष्ट देने की शरीर को जरूरत नहीं है। यही भगवान बुद्ध हमें यहाँ बता रहे हैं। अगली गाथा है 71 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बुरे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेट से मिलता है, देर से मिलता है। जब बुरे कर्म करते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हम सबों के साथ ऐसा हुआ है। भगवान बुद्ध ऐसे ही इतनी अच्छी वाणी नहीं बोली है जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है, स्वीकार करती है। यही कारण है, बिल्कुल सही बोलते हैं। गाथा सुनिए 71 नंबर। न ही पापं कतं कमं सजुखीरं वमुचति दहन्तं बालमन्वेति भस्म चक्षणो वपावको। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं, जैसे ताज़ा दूध शीघ्र जम कर दही नहीं बन जाता, जैसे ताज़ा दूध गर्म करने के बाद तुरंत ही दही नहीं बन पाता, उसी तरह किया गया पाप कर्म हमेशा शीघ्र ही अपना फल नहीं देता, लेकिन वह राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ रहता है और पाप कर्म करने वाले मनुष्य का पीछा करते हुए दुख, चिंता और अशांति का फल लाता है। कितनी अच्छी बात है। ये बात उन्हें जरूर सुननी चाहिए जो इस तरह के कर्मों में हमेशा लगे हुए रहते हैं। चलिए अगली गाथा 72 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख का ज्ञान उसके ही अनर्थ के लिए होता है। मूर्ख का जो ज्ञान है उसके ही अनर्थ के लिए होता है। गाथा सुनिए। यावदेव अन्नत्थाय यन्तं बालस जायति हन्ति बालस्य सुकंसं
मुद्धमस्य विपातयं। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बहुत मूल्यवान है, कल्याणकारी होता है। हमें जहाँ भी जैसे भी ज्ञान मिले तो उसे विनम्रता से ग्रहण करें। ज्ञान का उपयोग स्वयं और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उसे बांटना चाहिए, फैलाना चाहिए, स्वयं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। और मित्रों, मैं भी वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी उसी मनुष्य के बीच का एक आदमी हूँ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे छोटे मोटे पाप कर्म होते रहते हैं। उसके बावजूद जो बुद्ध वचन है वो जरूर बांटना चाहिए, बताना चाहिए। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। आप भी करें इस तरह के काम। तो अगली जो गाथा है वो है 73। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख की इच्छा और अहंकार बढ़ते रहते हैं। मूर्ख की इच्छा और अहंकार बढ़ते रहते हैं। डिजायर फॉर प्री इमिनेंस, द इग्नोरेंट सीक अनड्यू फेम, ऐसा इंग्लिश में इसे कहते हैं। 73 नंबर गाथा पाली में, इसे सुनिए। असतं भावनमीच्छया पूरे खायरंच भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरियं पूजा पर कुलेषु च। अर्थात असत्य झूठी वस्तुओं की इच्छा करता है, जो आदर सत्कार चाहता है या उनमें बड़ा बनना चाहता है, दूसरे के मत कुल एवं संप्रदायों से भी अपनी पूजा चाहता है, गृही और प्रवजित, गृहस्थ और परिवाजक दोनों से मेरा कहा ही माने। वो व्यक्ति जो है वो चाहता है कि जो पहले से किसी संघ में, धर्म में हैं, वो हमारी बात माने, हमारी सेवा करें। तो मूर्ख की इच्छा और अहंकार बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी जगह में हम संघ में गए हैं और कहीं गए हैं तो हमारी अज्ञानता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो तो रहता ही रहता है। और वैसे ही जो मूर्ख हैं वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि संघ के जो लोग हैं वो हमारी बात माने, हमारी सेवा भी करें। तो भगवान बुद्ध उन लोगों को भी बता रहे हैं जो धर्म सीखने आए हैं लेकिन यहाँ भी अपनी मूर्खता बनाए हुए हैं। यही है। अगली गाथा है 74। ममेव कतमन्यतु गिहि पप्पजिता उभो ममेवातिवशासु किचाकिचेषु किशिश्चि इति बालस्य संकल्पो इच्छामानो च वर्धति। अर्थात मूढ़ मतलब अज्ञानी व्यक्ति जो नहीं है वैसा ही होने की संभावना जगाता है, जैसा नहीं है वैसी संभावना वो जगाना चाहता है, परंतु पद प्रतिष्ठा पाने की बार बार इच्छा करता है। भिक्षुओं में अग्रणी होकर मुखिया बनना चाहता है, उनसे सम्मान, सत्कार, प्रशंसा और झूठा बड़प्पन चाहता है। यही नहीं, दूसरे कुल, मत, संप्रदाय के लोगों से भी श्रद्धा, सत्कार और पूजा चाहता है। संघ के आवासों, विहारों, मठों का स्वामित्व चाहता है। गृहस्थ परिवारों में पूजा जाऊं, गृहस्थ और भिक्षु दोनों ही मेरा कहना माने, मेरे लिए हुए को प्रणाम माने और सभी प्रकार के काम काज में मेरी आज्ञा के अधीन चलें। ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है जो उसकी इच्छा और अभिमान को निरंतर बढ़ाते हैं। ये वही है, मूर्ख की इच्छा और अहंकार हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये 73 और 74 दोनों गाथाओं में भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो अगली गाथा है वो बाल बगों का अंतिम गाथा है, 75 नंबर गाथा।
भगवान बुद्ध कहते हैं लाभ सत्कार और निर्वाण का मार्ग अलग अलग है। लाभ सत्कार और निर्वाण का मार्ग अलग अलग है। पाथ टू लिबरेशन, द पाथ टू गेन इज वन एंड टू निपाना इज अनदर। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि लाभ सत्कार और निर्वाण का मार्ग अलग अलग है। एक होता है लाभ, क्या चीज़ के लाभ के सत्कार के लिए आप लगे हुए हैं, और एक है निर्वाण पाने की चाह। तो दोनों के जो मार्ग हैं अलग अलग हैं, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। गाथा सुनिए 75 नंबर। अय्या ही लाभू पनिसा अय्या निबान गामिनी एत मेतं अभियाय भिक्खु बुध शावको सकारं माभिनंदय विवेक मनोबुजये। इसका अर्थ ये है सांसारिक लाभ का मार्ग अलग है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग अलग है। इस प्रकार अच्छी तरह समझकर बुद्ध का श्रावक या शिष्य भिक्षु आदर सत्कार पाने की इच्छा न करें और मन, वाणी और शरीर के विवेक को बढ़ाएं, मन में एकांतता को बढ़ावें। ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो लाभ सत्कार और जो निर्वाण है ये दोनों का अलग अलग मार्ग है, तो आप उसी तरह से अपना काम करें। तो ये भालपको की सभी गाथाएँ यहाँ पर समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि और मैं इसे कैसे और सुधार सकता हूँ या कैसा कर रहा हूँ मैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही। नमो बुद्धाय।